ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पिछली कथा में हम भगवान के एक गुण की चर्चा कर रहे थे। भगवान अचिंत्य शक्तिमय हैं। तो इस गुण के बारे में बताया जाता है। तीन बड़े महत्वपूर्ण पहलू इसमें आते हैं। पहला बताया जाता है भगवान की अचिंत्य शक्ति के बारे में। भगवान इस भौतिक ब्रह्मांडों के अंदर में भी भगवान जो है मौजूद हैं। भगवान हर एक के हृदय के अंदर में भी मौजूद हैं और भगवान हर एक अणु के अंदर में भी मौजूद हैं। अब देखिए, हम यहाँ पर हैं, हम एक साथ में यहाँ पर भी, हमारे घर में भी, हमारे दफ्तर में भी, एक साथ में हम सब जगह नहीं रहते हैं। लेकिन भगवान जो है, उनकी आप अचिंत्य शक्ति को देखिए कि भगवान गोलोक वृंदावन धाम में भी हैं। भगवान हर एक आत्मा के साथ में, हर एक शरीर में परमात्मा के रूप में भी हैं। और भगवान जो है हर एक कणों के अंदर में भी हैं। तो ये भगवान का जो है अचिंत्य शक्ति का एक उदाहरण दिया जाता है कि भगवान अचिंत्य शक्तिमय हैं। इसके उदाहरण के तौर पर भागवत से एक बड़ा सुंदर उदाहरण दिया जाता है। जब भगवान कृष्ण कुंती महारानी के साथ में बातें कर रहे थे, उस समय में अश्वत्थामा ने एक प्रकार का अस्त्र, जिसे ब्रह्मास्त्र कहा जाता है, उसका प्रयोग किया उत्तरा के गर्भ में जो शिशु था उसको मारने के लिए। उत्तरा के गर्भ में परीक्षित महाराज थे, उनका वध करने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा। अब भगवान कृष्ण जो हैं वो कुंती महारानी के साथ बात भी कर रहे हैं और भगवान की अचिंत्य शक्ति देखिए। बातें करते करते भगवान जो है उत्तरा के गर्भ में चले गए और परीक्षित महाराज को वहाँ पर सुरक्षा प्रदान की ब्रह्मास्त्र से। ये उदाहरण दिया जाता है भगवान किस प्रकार से उनके पास में अचिंत्य शक्तियाँ हैं। दूसरा इस बारे में बताया जाता है, अचिंत्य शक्ति के बारे में बताया जाता है कि भगवान जो बड़े से बड़े देवता हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर ब्रह्मा जी हैं और शिव जो हैं, उनको भी भ्रम में डाल सकते हैं, उनको भी माया में डाल सकते हैं, उनको भी इल्यूजन में डाल सकते हैं। बड़े से बड़े देवता। जैसे अगर हम भागवत से उदाहरण देखें, जब ब्रह्मा जी भगवान कृष्ण की परीक्षा लेना चाहते थे, एक प्रकार से उनकी लीला देखना चाहते थे। इस लीला का नाम है ब्रह्मा विमोहन लीला, कि भगवान ने ब्रह्मा जी को भी भ्रम में डाल दिया। तो ब्रह्मा ने क्या किया था, जब भगवान कृष्ण अपने
ग्वाल बालों के साथ में, अपनी गैयों के साथ में, बछड़ों के साथ में जब भगवान वन में विचरण कर रहे थे, कुछ समय के लिए ब्रह्मा जी ने भगवान की जो गैया थी, उनके बछड़े थे और ग्वाल बाले थे, सबको चुरा लिया था। और वो अब लीला देखना चाहते थे, भगवान क्या करेंगे, भगवान खाली हाथ क्या वापस घर को जाएंगे। अब माँ यशोदा माई, रोहिणी माता और बाकी जितने भी गोपियाँ थी, सब जो है प्रतीक्षा में लगी रहेंगी, कृष्ण कब आएंगे, हमारे बेटे कब आएंगे, हमारी गैया वापस कब आएंगी। तो ब्रह्मा जी जो है अब ये लीला देखना चाहते थे, भगवान क्या करेंगे। इस लीला का नाम है ब्रह्मा विमोहना लीला। तब भगवान ने क्या किया था, ब्रह्मा जी को पाठ पढ़ाने के लिए स्वयं भगवान कृष्ण जो है उन्होंने अपना विस्तार किया, गैयों के रूप में, गैयों के बछड़ों के रूप में, और जो ग्वाल बाले चुरा लिए गए थे उनके रूप में भी भगवान ने विस्तार कर लिया था। और ये इतनी अद्भुत लीला है, किसी को भी पता नहीं चला। जितनी भी माताएं थी, जो गैया थी, उनको पता नहीं चला कि ये हमारे बछड़े नहीं हैं। जो माताएं थी उनको भी ये पता नहीं चला कि ये कृष्ण हैं। वो भी सोच रही थी कि ये हमारे ही बच्चे हैं। लेकिन एक अंतर सबको दिख रहा था कि पहले गैया अपने बछड़ों से ज़्यादा कृष्ण से जो है उनका लगाव ज़्यादा था, माताओं का लगाव अपने बच्चों से ज़्यादा कृष्ण की तरफ था। लेकिन अब उनको लग रहा था कि जितना लगाव कृष्ण के प्रति है उतना ही लगाव हमें अपने बच्चों के प्रति है। वो क्यों था? क्योंकि वो कृष्ण ही थे। कृष्ण ने अपना स्वरूप का विस्तार किया था इनके रूप में। इस लीला का नाम ब्रह्मा विमोहना लीला बताया जाता है। तो मतलब बताया है कि भगवान जो है उनके पास में इतनी अचिंत्य शक्तियां हैं कि ब्रह्मा जैसे महान देवता, शिव जैसे महान देवता, उनको भी भगवान जो है मोह में डाल सकते हैं। एक उदाहरण और दिया जाता है इस बारे में कि जब भगवान ने इंद्र देवता को परास्त कर दिया और स्वर्गलोक से भगवान परिजात का फूल जो धरती पर लेकर के आए, तब मजाक में नारद मुनि इंद्र से कहते हैं कि हे इंद्र, तुम भगवान के सामने बड़े तुच्छ हो। भगवान ने तो ब्रह्मा और शिवा को भी परास्त कर दिया है, तुम तो भगवान के सामने एक छोटे जो है इंसेक्ट के बराबर हो, कीट के बराबर हो। तो ये भी उदाहरण जो दिया जाता है। तो भगवान के पास में इतनी अचिंत्य शक्ति बताई जाती है। एक और बताया जाता है कि भगवान जो है उनकी अचिंत्य शक्ति का एक उदाहरण दिया जाता है कि जो भगवान की शरण में जिसने ग्रहण कर ली है, भगवान उसको अनेकों प्रकार के जो उसको पाप कर्म मिलने वाले हैं उनसे भी भगवान उनको छुटकारा दिला सकते। देखिए, इस संसार में अगर हम, वो बोलते हैं ना, जैसा हम कार्य करेंगे उस प्रकार का फल हमें प्राप्त होगा। अगर हमने पाप कर्म किया है तो पाप कर्म की कोई मुक्ति नहीं है, हमें उन फलों को भोगना पड़ेगा। लेकिन अगर हम भगवान कृष्ण की शरण में चले जाते हैं तो भगवान अगर हमारे ऊपर दया करते हैं तो इन पाप कर्मों से भी हमें मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है। जैसे भगवान भगवद गीता में स्वयं कहते हैं, मामेकम शरणं व्रजा सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रजा अहम त्वाम सर्वे पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। मैं तुम्हें सभी प्रकार के पाप कर्मों के फलों से मुक्ति प्रदान करूंगा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है अर्जुन। भगवान भगवद गीता में बताते हैं ये। और इसका बड़ा सुंदर उदाहरण दिया जाता है कि भगवान के पास में इस प्रकार की अचिंत्य शक्ति है। जब अपने गुरु दक्षिणा के रूप में संदीपनी मुनि को वो कुछ देना चाहते थे, तो संदीपनी मुनि ने उनसे आग्रह किया कि मेरे जो मृत पुत्र हैं उनको वापस लेकर के आ जाओ। अब देखिए, जो संसार में मर गया है और जो यमलोक को चला गया है उसको कौन वापस ला सकता है।
लेकिन भगवान कृष्ण जो है यमलोक तक गए और यमराज से कहा कि मुझे जो है मेरे गुरु के जो पुत्र हैं जो मृत होकर के यहाँ पर आए हैं, तुम उन्हें वापस कर दो। तो ये भी जो है बड़ा सुंदर उदाहरण जो है इस बारे में बताया जाता है कि भगवान अपने जो भक्त, जिसने अनेकों प्रकार के पाप कर्म क्यों ना किए हों, उनको भी मुक्ति जो है प्रदान कर सकता है अनेकों प्रकार के पाप कर्मों के फलों से। और इस विषय में एक बड़ा सुंदर उदाहरण जो है रूप गोस्वामी देते हैं शुकदेव गोस्वामी के द्वारा। भागवत में एक बड़ा सुंदर वर्णन आता है। शुकदेव गोस्वामी अपनी प्रार्थना में भगवान कृष्ण से क्या कहते हैं, बड़ा सुंदर है। वो कहते हैं कि भगवान आपका अचिंत्य, आपके पास में इतनी शक्तियां हैं कि मेरी बुद्धि जो है वो विस्मित हो गई है, आश्चर्यचकित हो गई है। किस प्रकार से? वो बड़े सुंदर उदाहरण देते। वो कहते हैं कि भगवान आप हर एक जगह पर विराजमान है, सर्वव्यापी हैं, लेकिन फिर भी आप यशोदा माई की गोदी में लेटे हुए हैं। मतलब भगवान सर्वव्यापी है, उनको कोई पकड़ नहीं सकता है, लेकिन फिर भी भगवान यशोदा माई की गोदी में जो है एक के रूप में वहां पर प्रस्तुत हैं। आगे कहते हैं कि भगवान आप अनलिमिटेड हैं। अनलिमिटेड का मतलब होता है जिसकी कोई गणना नहीं हो सकती है, लेकिन फिर भी आप यशोदा माई के प्यार में बंध जाते हैं। अब अनलिमिटेड को कोई बांध सकता है क्या? जिसकी कोई गणना नहीं हो सकती है, जिसको कोई गिन भी नहीं सकता है, भला उसको कौन बांध सकता है? लेकिन प्रेम के द्वारा वो कहते हैं कि यशोदा माई की रस्सियों में आप बंध जाते हैं। आगे कहते हैं कि आपके अनेकों रूप हैं, लेकिन एक कृष्ण के रूप में आप यशोदा माई के सामने वृंदावन वासियों के साथ में वहाँ पर आप जो है अपनी लीलाएं प्रदर्शन कर रहे हैं। ये भगवान की जो है अचिंत्य शक्ति के बारे में बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं। और वो कहते हैं कि आप गोलोक वृंदावन धाम में कृष्ण के रूप में है, लेकिन हर एक जीव के हृदय में परमात्मा के रूप में भी विराजमान है। तो ये जो है सारी भगवान की अनेकों प्रकार की अचिंत्य शक्तियां बताई जाती हैं। आगे भगवान का जो है अगले गुणों का वर्णन किया जाता है कि भगवान के पास में उनके शरीर में असंख्य ब्रह्मांड प्रस्तुत है। अब हम इस एक ब्रह्मांड की अगर हम बात करें, ये एक छोटा सा ब्रह्मांड मात्र है जिसमें हम रह रहे हैं, एक छोटे से हिस्से के अंदर में। इस ब्रह्मांड के अंदर में ही अनेकों ग्रह हैं, उसमें से एक ग्रह में पृथ्वी लोक में हम रहते हैं। ऐसे असंख्य ब्रह्मांड भगवान जो है उनका निर्माण कर सकते हैं। उनके शरीर से असंख्य ब्रह्मांड बाहर निकलते हैं। एक सुंदर प्रार्थना है, ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं भगवान कृष्ण से। वो क्या कहते हैं देखिए, वो कहते हैं ये एक जो ब्रह्मांड है जिसके इंचार्ज ब्रह्मा जी हैं, आप समझ सकते हैं असंख्य ब्रह्मांड मतलब असंख्य ब्रह्मा हैं। हर एक ब्रह्मांड के इंचार्ज का नाम ब्रह्मा होता है। हमारे जो ब्रह्मा है, इस ब्रह्मांड के जो ब्रह्मा है, उनके 4 मुख हैं। और ऐसे ब्रह्मांड भी हैं जिसमें हजारों मुख हैं ब्रह्मा के। ऐसे ब्रह्मांड है जिसमें करोड़ों मुख हैं ब्रह्मा के। हम सोच भी नहीं सकते हैं, इतने प्रकार के ब्रह्मा हैं। तो बड़ा सुंदर उदाहरण दिया जाता है कि ये जो एक ब्रह्मांड है उसके बारे में एक सुंदर उदाहरण है। ये भौतिक संसार एक पॉट जिसे बोलते हैं मटका, उसके बराबर है, जो किससे बना हुआ है? पंचभूतों से बना है। और 3 जो है
सूक्ष्म पदार्थ होते हैं, मन, बुद्धि, अहंकार। और पंचभूत तो हमें पता है, अर्थ, वाटर, एयर, फायर, ईथर, ये पंचभूत कहलाते हैं। वो कहते हैं ये जो ब्रह्मांड है, जो एक मटके के बराबर है, इसमें मैं एक तुच्छ प्राणी की भांति हूं। ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं, मैं एक तुच्छ प्राणी की भांति हूं, मेरा शरीर एक तुच्छ प्राणी की भांति है। और वो कहते हैं कि भगवान महाविष्णु के रूप में आपके शरीर से असंख्य ब्रह्मांड निकल रहे हैं। महाविष्णु के रूप में भगवान के शरीर से असंख्य ब्रह्मांड निकलते हैं। ये एक बड़ा सुंदर उदाहरण दिया जाता है। ये यूनिवर्स जो है, ये जो ब्रह्मांड है, इनका जन्म कहाँ से होता है? हमारे जो ब्रह्मा हैं, इस ब्रह्मांड के जो नेता हैं, जो लीडर हैं, उन्हें ब्रह्मा कहा जाता है। वो चतुर्मुखी ब्रह्मा है, उनके 4 मुख हैं। इसी प्रकार से असंख्य ब्रह्मांड हैं। तो ये हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि कितने प्रकार के ब्रह्मांड हैं, और ये सारे भगवान के शरीर से बाहर निकलते हैं। तो भगवान जो है, ये भी भगवान के अंदर में एक गुण बताया जाता है कि असंख्य ब्रह्मांड भगवान के शरीर से बाहर आते हैं। आगे के अगले गुणों का वर्णन हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।